बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम बाज़ोक व्यूवर्स को मेरी माँ के खानों में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मेरे किचन में बन रही है दाल भरी कचौरी, स्ट्रीट स्टाइल दाल भरी कचौरी। और ये आलू की तरकारी के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। और इसके लिए देखिए, मैंने ये 60 टेबल स्पून मैंने इसी से मेजर किया है, जो मेरा चमचा है इसी से मैंने मेजर किया है। ये 7 टेबल स्पून मैं इसमें मसूर की दाल लूँगी। वैसे बहुत से लोग इसको मूंग की दाल और चने की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपको रियल स्ट्रीट स्टाइल दाल कचौरी खानी है तो प्लीज़ इसको मसूर की दाल से आप बनाकर देख लीजिएगा, आपको बड़े मज़ेदार इसका टेस्ट लगेगा। इसको मैं आधे घंटे के लिए दाल को भिगो दूँगी और तकरीबन फिर मैं आधे घंटे बाद बताऊंगी। इसके साथ इसकी जो आलू की तरकारी बनती है उसके लिए देखिए 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल लिया है और इनको हाथ से मैंने मैश कर लिया है। और ये तड़के जो मैं इसमें लगाऊंगी ये इसके अज्जा हैं। फिर जब मैं तड़का लगाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि मैंने कितने अज्जा इसमें डाले हैं तड़के में। ये दाल की जो ये आलू की जो मैं तरकारी तैयार करूँगी, तो जब हम इसको बनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने अज्जा मैंने इसमें डाले हैं। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ाएंगे हम। और 1 टेबल स्पून मैंने चॉप कर लिया था अदरक। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 से आप 1.5 टेबल स्पून इसमें होममेड अचार मसाला डाल दिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मैंने 1 टीस्पून अंदाजे से नमक डाल दिया। तमाम हम भगार के जो हमारे अज्जा हैं, हम इसको अपने जो 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला था इसमें अच्छे से सौटे करेंगे अपने तमाम भगार के अज्जा को। और अच्छे से हमें खुशबू से आने लगेगी तो हम अपना जो भुर्ता हमने बनाया था वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा देखिए पानी का मैंने छींटा लगाकर इसको, ताकि मसाला हमारा लगने ना पाए। इसमें होममेड अचार मसाला भी मैंने 1 से 1.5 चमचा डाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाला तो मैंने इसको अच्छे से इसको वो किया है, सौटे किया है। अब मैं इसमें डालूँगी भुर्ता। जो मैंने आलू को थोड़ा लम्सी आलू रखने हैं आपने, बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाना है आलूओं का। और अब तमाम अज्जा को हम मिक्स करेंगे। और 1 कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि तरकारी है आलू की, थोड़ी लिक्विड ही अच्छी लगती है कचौरियों के साथ खाने में। तो इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसको 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। आप अपने अंदाज़े के हिसाब से इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। आप जितनी कंसिस्टेंसी इसकी रखना चाहें आप इसकी रख सकते हैं। तो देखें व्यूवर्स, हमारी आलू की तरकारी जो है वो रेडी हो रही है। और फिर ये इसकी क्या शक्ल आएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट में इसको बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल निकल कर आती है। देखें व्यूवर्स, 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर मैंने बनाया है और देखें ये बिल्कुल अपनी असल हालत में आ गई है। मतलब जो इसकी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, इसमें यह आ गई है। बड़ी मज़ेदार सी है, चटपटी चटखारेदार सी तैयार। इधर देखें व्यूवर्स, ये जो मैंने आधा घंटा दाल भिगोई थी 60 टेबल स्पून, अब मैं इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। और जिसमें जो अज्जा जाएंगे वो भी आप नोट कर लें। तमाम भीगी हुई दाल को हमने आधा घंटा भिगो दिया था इसको दाल को। अब मैं इसको चढ़ाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूँगी और कुटी हुई मिर्च और हल्दी हम इसमें डालेंगे। नमक तो खैर लास्ट में डालेंगे इसमें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और 1/4 चाय का चमचा मैं इसमें हल्दी डालूँगी। ये दोनों अज्जा डालकर ये 1.5 कप पानी के साथ हम इसको स्लो फ्लेम पर 20 मिनट तक बना लेंगे कि इसी पानी में हमारी दाल अच्छे से गल भी जाए, घुट भी जाए और मैशी होकर हमारी दाल ड्राई हो जाए। देखें व्यूवर्स, मैंने इसी तरीके से पकाया है इसको 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। दाल बिल्कुल ड्राई हो गई थी, मैंने इसको चमचे से मुसलसल हिलाती रही। इसमें सॉल्ट भी मैंने लास्ट में ऐड कर लिया था। अब देखें, जो डो बनेगा कचौरियों के लिए उसके लिए 1 कप मैंने फ़ाइन आटा लिया है, 1 कप मैंने मैदा लिया है। दोनों को मैंने आपको दिखाने के लिए जो हमारे रेगुलर चाय के कप होते हैं वही मैंने यूज़ किए हैं, ताकि आप भी मेरे ही तरीके से बनाएं इंशाल्लाह ताला और आपसे भी अच्छी सी कचौरियाँ बन जाएँ। देखिए मैं बस 2 टेबल स्पून मैं इसमें सूजी के डाल रही हूँ। ये मेरा रेशो है, प्लीज़ रेशो के हिसाब से बनाए नहीं है आपने। 2 टेबल स्पून सूजी डाली है। अब मैं इसमें डालूँगी अंदाजे से नमक, 1 टीस्पून ठीक रहता है। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी घी। अजवाइन भी हम इसमें डालेंगे। देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है।
रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये देखिए नमक डाल दिया है मैंने इसमें, और हम 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, और तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा हमारे अच्छे से यकजान हो जाएं। देखें तमाम अज्जा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह पहले आप मिक्स कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप अपना हमारा जो डो है इसको हम रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और वही इसके 3 स्टेप हैं जो मैंने आपको मांडा पट्टी की रेसिपी में भी बताए थे, और आलू के समोसे बनाने में जो मैंने डो बनाया था उसमें भी, कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसको नॉर्मल आटे से थोड़ा सा टाइट इसको डो बनाना है इसका। देखिए व्यूअर्स, मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके देखिए मैंने तमाम आटे को यकजान कर लिया है। अब मैं इस पर वही जो मेरा टिप बताई हुई है मैंने आपको, कि तमाम आटा यकजान हो जाए, फिर हमें इस पर 5 से 8 मिनट तक वर्क करना है। मुक्कियों से हमें इसको सॉफ़्ट करना है आटे को। तो ये हमारी मशीनें वगैरह जो लोग कचौरियाँ बनाते हैं उनकी तो खैर मशीनें वगैरह लगी होती हैं, उसमें वो सॉफ़्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें घर में बनाना है तो हमें मुक्कियाँ लगानी पड़ेंगी, और इसको आटों को सॉफ़्ट करना पड़ेगा मुक्कियाँ लगा के। देखें आटा मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको रेस्ट के लिए 15 मिनट का टाइम दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट बाद। देखिए व्यूअर्स, मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था अपने डो को, और अब देखें इतना स्मूथ सा हो गया है ये। और अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। इवनली हम इसको फैला लेंगे, क्योंकि हमें एक ही साइज़ के पेड़े निकालने हैं इसमें से। और आप देखिएगा मैं इसमें से कितने पेड़े कट करूँगी। देखें व्यूअर्स, मैं इसमें से 12 पेड़े जो हैं इसके कट करूँगी, और 12 पेड़ों से मैं 14 कचौरियाँ कैसे बना लूँगी ये भी आप देखिएगा। देखें एक ही साइज़ के हमें इसके पेड़े कट करने हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसका एक टाइट सा, जिस तरह पेड़ा हम रोटी का बनाते हैं इसी तरह हमने रोटी का पेड़ा रेडी कर लेना है। इस तरह मैं इसके सारे पेड़े रेडी करती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे 12 पेड़े इससे रेडी हो गए। 2 कप जो मैंने आपके सामने लिया था फ्लोर, अब ये इसके 12 पेड़े रेडी हो गए। अब मैं इन पेड़ों को रेस्ट के लिए दूँगी 2 से 3 मिनट, और फिर अब मैं इसका इस तरह की कचौरियाँ बनाऊँगी। फिलिंग भरनी है हमें। 2 मिनट का रेस्ट दिया मैंने पेड़ों को। अब मैं इसकी फ़िलिंग भर रही हूँ व्यूअर्स। देखें जितनी आपको फ़िलिंग भरनी है अपनी पसंद से आप भर सकते हैं। और फिर मैं इसको इस तरह पोटली की एक शक्ल दूँगी, और फिर मैं इसमें हमें ये ख्याल रखना है इसमें एयर नहीं भरनी चाहिए हमें बिल्कुल। और इसके जो लास्ट के जो एजेस हैं हमें इसको एक्स्ट्रा जो आटा है हमें निकाल लेना है। इन्हीं एक्स्ट्रा सब बचे हुए आटों से हमारी 2 कचौरियाँ बन जाएंगी, तो हमारी टोटल 14 कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। देखें व्यूअर्स, इस तरह मैंने सिर्फ इसके किनारों को हमें दबाना है, सेंटर को नहीं करना। सेंटर में हमारी फिलिंग जाएगी। और देखें इस तरह जिस तरह वो पोटली सी बनती है, इस तरह हमें इसके किनारों को या एक तरफ करके, और लास्ट में हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, और इसके एजिस को एक्स्ट्रा जो आटा है हमारा वो हमें निकाल लेना है, और फिर हमें दोबारा से पेड़े की इसकी शक्ल दे देनी है। देखिए मेरे पास सारी इन सब को मैंने कचौरियों को रेडी कर लिया है, फिलिंग कर ली है मैंने। और फिलिंग करने के बाद मैं इसके आगे और पीछे तमाम जगह पर ऑयल लगा दूँगी, और फिर इनको मैं 10 मिनट नहीं सॉरी, मैं इनको 3 मिनट का रेस्ट दूँगी। देखिए मेरे पास अब मैं कचौरियों को फ्लैटन कर रही हूँ। 3 मिनट का मैंने इनको रेस्ट दिया है, और अब मैं इनको फ्लैटन कर रही हूँ। देखिए फ्लैटन करने के लिए भी हमें किनारों को ही दबाना है, और सेंटर में से हमें अपने हाथ जो साइड की हमारी जो हिस्सा होता है तेली का, इससे हमें फ्लैटन करना है इसको। आप बनाने के लिए पानी या तेल की मदद ले सकते हैं, हमें किनारों को ही प्रेस करना है। देखें इस तरह अगर कोई एजिस खुला हुआ हो इस किनारा को ही, तो हमें उसको कवर कर लेना है। ये देखें किनारे प्रेस करने हैं हमें, और ये ख्याल रखना है कि हमें 2 से 3 मिनट का हमने फिलिंग करने के बाद रेस्ट दिया। देखें इस तरह सेंटर से प्रेस करना है, और इस तरह किनारों से प्रेस करना है। इस तरह देखें मैंने सारी कचौरियाँ अपनी रेडी कर ली हैं। और आपने ये ख्याल रखना है कि रेस्ट आपने ज़रूर देना है। कचौरी फिलिंग करने के बाद रेस्ट देना है, फिर कचौरियों को फ्लैटन करना है आपने। देखें मीडियम हॉट मैंने अपना तेल गरम कर लिया है, और कचौरी डालने के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि मीडियम हॉट ऑयल हो। बहुत ही ठंडा है ऑयल आपका हुआ तो आपकी कचौरी जो है वो ऑयली हो सकती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो तेल का टेम्परेचर है वो एक्यूरेट होना चाहिए। देखें, और इसके ऊपर से आपने जो तेल है इस ऊपर से कचौरी पर भी गिराना है, ताकि हमारी कचौरी ऊपर से भी फूले। ये देखें मैं इसको ऊपर से भी
स्प्रेड जो इसका ऑयल है वो ऊपर भी गिरा रही हूँ। देखिए मेरी कचौरी फूलती जा रही है, आगे से भी और पीछे से भी हमें इस तरह से ही तेल ऊपर से गिराना है अपनी कचौरियों पे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो जो मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन बताई हैं उसके हिसाब से आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपसे भी बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए मैंने दोबारा से इसमें डाल रही हूँ ताकि आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा तेल का टेम्परेचर क्या है और हमें कितना इसको सेट करना है फ्राई करते वक्त, कितनी टेम्परेचर पे हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स अच्छा सा कलर आएगा तो फिर हम इसको बस ये आपने देखना है कि ऊपर से तेल ज़रूर आपने डालना है, तो हमारी जो कचौरी है वो दोनों साइड से फूलेगी। देखिए कितने ज़बरदस्त फूल रही हैं कचौरियाँ। आपने भी इसी तरह से रेडी करनी है और इस तरह मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें 2 कप फ्लोर से हमारी कितनी सारी जो कचौरियाँ वो रेडी हो गई हैं। और जो कचौरियों में से पीछे के एजिस हमने निकाले थे उनसे हमने 2 नई कचौरियाँ भी तैयार कर ली थी। कितना प्यारा इस पर गोल्डन सा कलर आ गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें मेरी कचौरियाँ सब रेडी हो चुकी हैं। इतनी ज़बरदस्त ये कचौरियाँ रेडी हुई हैं, आप बनाकर इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। और इसकी कचौरी जो इसके साथ तरकारी मैंने तैयार की है वो भी माशाल्लाह बहुत लज़ीज़ बनी है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, अंदर से भी ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है। दाल वग़ैरह इसका जितनी मुझे अच्छी लगती है मैंने भरी के दाल, और माशाल्लाह से कहीं से भी ये ना ये कटी है ना ये इनकी दाल जो है वो निकली है। तो व्यूअर्स ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और मुझे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलें अब दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।